गृहस्थ आश्रम जिसे हम गृहस्थ आश्रम के बारे में कोई व्याख्या की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। गृहस्थ माने घर परिवार के अंदर रहने का मतलब गृहस्थ, जो हम खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं उसको हम गृहस्थ आश्रम कह सकते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो गृहस्थ आश्रम में जीने के लिए हमें जिन अगल बगल की यह दवाई भरी हमारी फसल जड़ी बूटियों से लैस इस सिस्टम में यदि हम कहीं अनुभव प्राप्त करके किसी न किसी मेडिसिन दवा जड़ी बूटी की खोज करके उस पर इंसान के जो है हर रोगों पर आजमा कर प्रैक्टिकली करके देखें कि जो मरने वाला नहीं है, मरने वाला है तो उसको डालिए, अंग्रेजी में डालिए ना। अंग्रेजी की कमी कहाँ हमारे देश में है। आज अंग्रेजी को हम लोग चरम सीमा पर पहुंचा दिए हैं। इस इंग्लिश की ताकत को आप सभी जानते हैं, इसमें कोई कहने की चीज़ नहीं है। इंग्लिश हमारी मातृभाषा से भी ताकतवर फैलती जा रही है। तो इससे हमें सीखने समझने और जो है ढूंढने का ताकत मिलता है। ये हमारी कोई बुरी नज़दीक रहने वाली चीज़ नहीं है, इससे कोई घबराने की चीज़ नहीं, इससे सीखने की चीज़ है, यह अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इसको हम प्राथमिकता देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपनी मानसिकता करता हूँ। हाँ, हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि के इस गृहस्थ आश्रम की परिकल्पना हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें जीने के लिए 5 चीज़ चाहिए कम से कम। रोटी कपड़ा और रहने के लिए मकान है तो 3 कन्फर्म है। उसके बाद हमें पढ़ने पढ़ाने या हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों में सुख सुविधा, जिसे हम सब कुछ कह सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम के लिए जो 5 चीज़ें अनिवार्य है, इसमें क्या कहाँ तक हम अपने सोर्स को झोंक सकते हैं। अब इस भट्टी में हम पूरे मतों को झोंक कर पता लगाएंगे कि वास्तव में समुद्र ये जो ज़िंदगी का है, जिस समुद्र में हमारी नौका पड़ चुकी है, हमें पैदा करने वाला पतवार और डांट दे दिया है कि अपना खेइए और पार होइए, इस महासागर को पार करना है। हमें कैसे करना है, इस पर चिंतन मंथन हमारा जारी